Hello students, welcome to the class. A mother, Ma, a mother who always thinks about her children, safety of her children, well-being of her children. पहली प्रायोरिटी मदर की होती है उसके बच्चों की सेफ्टी, वो हमेशा ठीक रहें, खुश रहें. आज की जो पोएम है, द पोएम विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़्म एज़ेकिल. And this poem is about a mother who is stung by a scorpion. एक मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत पेन होता है. तो स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है वो कितना पेनफुल होता है, शायद जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है उसी को पता होगा. इस पोम में हम देखेंगे कि कैसे एक मदर को स्कॉर्पियन बरसाती सीजन में काटता है और उसके लिए उस जो बच्चे के फादर हैं, द पोएट हु इज़ एज अ चाइल्ड, who's a small child, and he observes everything. His observations are recorded in this poem, that how people come like flies, swarms of flies, and they all just chant the different mantras and all that, and the whole 20 hours that the mother suffers that pain, and what is her last words after she is relieved from the pain, that it's the thanks she gives to God that मेरे बच्चों को स्कॉर्पियन ने स्टिंग नहीं किया. इट वॉज मी. मदर थिंक्स दैट मेरे को काटा बहुत अच्छा हुआ, मेरे बच्चे इससे सेफ रह गए. हियर द थॉट्स ऑफ द पीपल एंड द थॉट्स अ मदर कैरीज इन हर हार्ट्स फॉर हर चिल्ड्रन is given in this poem, and all the mythological and the trend that was prevalent at that time, साइंटिफिक वेज ऑफ ट्रीटमेंट और द जो लोग गांव वाले हैं वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो सब दिखाया गया है. सो लेट्स सी हाउ द पोएम गोज. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़्म एज़ेकिल. आई रिमेंबर द नाइट माय मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Here he's saying that he remembers, the child says that he remembers the night when his mother was stung, and it was raining 10 whole hours that may have made the scorpion to come to that sack of rice to save himself. वो बारिश की वजह से आकर उसमें छुप गया था. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risks the rain again. फिर वो कह रहा है that the scorpion stung in moments. अचानक से उसने स्टिंग किया और वो फिर डर के मारे शायद दोबारा रिस्क लेकर कहाँ, रेन के अंदर ही कहीं निकल गया होगा, और निकल गया था. यानी उसकी मदर को स्टिंग करके वो कहीं भाग गया, तो उसको पता नहीं है, उसको जब ढूंढ रहे थे तब. ये चीज़ इस 2 पैराग्राफ्स में उसने स्टार्टिंग की है. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी इजली. सो द नेक्स्ट स्टैंजा सेज, द peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब लोग जो हैं peasants यानी किसान, जो गांव वाले हैं, वो बारी बारी से जैसे आ रहे थे वहाँ पर, और क्या कर रहे थे, they were chanting the name of God. भगवान का नाम ले रहे थे कि किसी तरह से क्या हो कि इसका जो जहर है वो उतर जाए, भगवान उसको शांति दे उनकी मदर को, ताकि उस पेन से वो रिलीफ हो सके. विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every moment that the scorpion made, his poison moved in the mother's blood. They said, और कैंडल्स लैंटर्न्स ले लेके सभी गांव वाले जो है वो गांव में से उनके घर पर आ रहे थे. एंड देयर शेडोज, उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में क्या फील हो रहा था, जैसे कि जो शेडोज दिख रही थी उनके हाथों की, वो खुद ही एक बड़ा सा जायंट स्कॉर्पियन की तरह वो दिखाई दे रही थी, और वो लोग उसको सर्च कर रहे थे. वो गांव वाले जो लोग थे वो स्कॉर्पियन को सर्च कर रहे. यू मस्ट हैव हर्ड देयर इज अ सेइंग दैट स्कॉर्पियन जितना मूव करता है उतना ही जो पॉइजन है वो बॉडी के अंदर मूव करता है, एंड इट्स मोर रिस्कियर
if the scorpion is not found. So here also that they are just clicking their tongue, making that sound that नहीं मिल रहा है, and जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे जो पॉइजन है वो भी मदर की बॉडी में साथ साथ मूव कर रहा है, एंड इट्स गिविंग हर मोर पेन. सो यू कैन सी हियर व्हाट दे आर सेइंग. नेक्स्ट ही सेज, may he sit still, may he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May your sufferings decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world. क्या वो लोग कह रहे हैं कि काश भगवान ऐसा करे कि वो स्कॉर्पियन जो है वो एक जगह बैठ जाए, यानी वो मूव ना करे, सो दैट द पेन इज अ लिटिल लेसर टू द मदर. और वो क्या कहते हैं कि ये प्रीवियस बर्थ के कुछ मिसफॉर्च्यून्स हैं, ये सब जो है वो आगे वाले बर्थ में आपको सहन नहीं करेंगे. मतलब इस बार जो उसको पेन जो है वो सहन करना पड़ रहा है, इससे क्या है आगे वाले जो बर्थ होगी, जो नेक्स्ट बर्थ होगी, उसमें क्या होगा, उनको ये जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी खत्म हो जाएंगी, एंड द बैलेंस विल बी मेड इन दिस अनरियल वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड, अर्थली वर्ल्ड इज कॉल्ड द अनरियल वर्ल्ड. माइथोलॉजिकली देखें तो कहते हैं 2 वर्ल्ड्स हो गई, अर्थ वाली हो गई, एक स्वर्ग की होगी. तो इसमें बैलेंस करने की बात कर रहे हैं वो. तो उस चीज़ को कह रहे हैं कि चलो अभी ये पेन कर लिया, अगले जो जन्म में ना उनको ऐसा कोई पेन मदर को नहीं मिलेगा. कोई इविल है, जो इविल सिन है जो इसकी वजह से इसको स्टिंग किया गया है. अगेंस्ट द सम ऑफ गुड become diminished by your pain. May the poison purify your flesh. और क्या कह रहे हैं कि गुड और बैड का एक बैलेंस हो जाएगा, तो उससे क्या है जो पेन है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, और इस पॉइजन की वजह से जो भी इम्प्योरिटी तुम्हारे फ्लैश में आ गई है उसको क्या है वो प्योरीफाई कर देगा. वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो किसी डिजायर, स्पिरिचुअल एम्बिशन जो तुम्हारी रह गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जो है इम्प्योरिटी आ गई थी, वो सब क्या है इस पॉइजन से क्या होगी, प्योरीफाई हो जाएंगी. और वो लोग क्या है, वो मदर जो है एक रूम के अंदर फ्लोर पे मैट के ऊपर सेंटर में है, और बाकी लोग सब हैं जो उसके आसपास बैठ गए हैं. ऐसे उनके फेसेस पे अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और जो है ये एक कर्स है जो अभी ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट जो लाइफ है उसमें उसको ट्रबल नहीं करेगा. और कैंडल्स और लैंटर्न्स लेकर लोग आ रहे हैं उस तरह से, और उस लैंटर्न्स और कैंडल्स की जो रोशनी है उसकी वजह से बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन. और बारिश जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट. वो मदर जो है ट्विस्ट कर रही है, आप अपनी बॉडी को पेन हो रहा है उसको इतना ज़्यादा कि वो बेचारी बीच में सिर्फ पड़ी हुई है और ग्रोन कर रही है, दर्द से करा रही है. माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड. हर एक तरह का जो फादर है और जो उनका फेथ उस पर नहीं है कि मंत्रों वगैरह पे, वो एक रैशनलिस्ट हैं, रैशनलिस्ट वे में सोचते हैं. तो हर तरह का पाउडर, कोई मिक्सचर, जो भी हर्ब हाइब्रिड उनको पता है थोड़ी बहुत, वो उसको अप्लाई करके पेन को रिलीव करने की, मदर को पेन से रिलीव करने की कोशिश करते हैं. ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. उन्होंने क्या किया, पैराफिन, प्योर वैक्स जो होती है उसको पैराफिन बोलते हैं. दैट प्योर पैराफिन डाल के वो क्या करते हैं, उस पर मैच स्टिक लगा देते हैं, यानी उसको आग लगा देते, सो दैट द पॉइजन इज बर्न्ट अवे. आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. यहाँ पर उस बच्चे की फीलिंग्स दिखाई जा रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा कि वो जो आग है वो मेरी मदर को खा रही है. वो उसकी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रही है. दैट इट वॉज बर्निंग दैट टो पार्ट ऑफ हर मदर. द फ्लेम्स वर जस्ट फीडिंग ऑन his mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours,
it lost its stings. और वो कहता है कि मैंने देखा जो होली मैन है, जो पुजारी है, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ताकि पॉइजन को क्या है वश में किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन 20 घंटे पूरे बीतने के बाद अपने आप वो धीरे धीरे क्या है, स्टिंग का जो दर्द था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसका जो पॉइजन था वो अपने आप अपना पावर जो है वो लूज करने लगा। इट सेड दैट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉइजन का इफेक्ट जैसे खत्म होता है, माई मदर ओनली सेड, और उस पेन से रिलीफ होने के बाद सिर्फ एक ही बात उसकी मदर ने कही, क्या? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। दिस इज वॉट द मदर्स लव इज अबाउट, कि मेरे बच्चों को नहीं काटा, ये बहुत अच्छी बात है। सो दिस वॉज द एंडिंग एंड इट्स वेरी टची, वेरी। So students, this was a poem that we learned how a mother is stung and what all she faces, how a father tries to cure his wife by applying many therapies and all that, putting paraffin and all that, and observation of a son, what he saw, क्या क्या देखता है, वो कैसे इमेजिन करता है दैट पीपल जो आ रहे हैं वो उनकी जो इमेजेस है वो कैसे हैं, और लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। कोई अगला जन्म सुधारता है तो कोई पिछला जन्म सुधार रहा है, लेकिन सफरिंग जो है, जिसको प्रॉब्लम है, उसी को फेस करनी पड़ती है। एंड द ग्रेट हार्ट ऑफ अ मॉम दैट शी सेड दैट इट्स अ थैंक टू गॉड दैट her children were spared. If you want the detailed analysis, look into the description box. If you have not subscribe to my channel, do subscribe it, share it if you like the video so that others can also benefit. Till the next video, keep learning and stay safe.